नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो आज उत्तर भारत के ऊपर WD का असर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सर्कुलेशन भी उत्तरी राजस्थान के ऊपर है और WD भी उत्तरी भारत के क्षेत्रों से गुजर रहा है। एक लो प्रेशर एरिया था जो कि बिहार और झारखंड के ऊपर बना हुआ था, ये कमज़ोर होकर अब सर्कुलेशन के रूप में हो गया है। और एक यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन था, वो धीरे धीरे कर कर अब गुजरात की तरफ बढ़ गया है। इसकी वजह से कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है कि वर्षा संभावित है। और बंगाल की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन विकसित हो गया, ये धीरे धीरे कर कर बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। और मानसून की ट्रफ लाइन भी राजस्थान से उत्तरी क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसी की वजह से कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं नज़र आ रही है। चलिए आज से किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलती हुई नज़र आ रही है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। मौसम पूर्वानुमान देखें तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सतत में उत्तराखंड के ऊपर कुछ बादलों की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर भी। और पंजाब और हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर यहाँ पर आज हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है, यानी कहीं पर हल्के तो कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और साथ में नागौर के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप अलवर, भरतपुर के आसपास सीकर, झुंझुनू तक भी वर्षा होने की संभावना है राजस्थान के इन क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर इस समय दिखाई दे रहा है। और कल भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र और दिल्ली के आसपास तक। और साथ में अब बताऊं तो पूर्वी राजस्थान हो गया और गुजरात के कई क्षेत्रों इन भागों में वर्षा की संभावनाएं और बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावनाएं, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं बन रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप उत्तर पूर्वी भारत में देखें तो भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों पर और साथ में रायलसीमा के क्षेत्रों पर भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में तेज वर्षा होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना नजर आती हुई लगाई जा रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 25 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना बदलती हुई नजर आ रही है। 25 सितंबर को देखेंगे तो उत्तर भारत में WD का असर यहाँ पर रहेगा, लेकिन कम असर होने की संभावना है। और जो पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के क्षेत्र और पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बनी रहेगी। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से गिलगित से लेकर आप लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ भागों पर वर्षा की संभावना है, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बीकानेर तक, श्रीगंगानगर से बीकानेर और नागौर, चूरू तक हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और जोधपुर तक वर्षा होने की संभावना। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जैसलमेर हो गया और बाड़मेर के क्षेत्र में कम वर्षा की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में भी वर्षा की संभावना है। गुजरात के कच्छ को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की संभावना है। और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। महाराष्ट्र में कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ में अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से दिखाऊं तो आपको 26 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 26 सितंबर को जो उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो कमज़ोर हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। इसी की वजह से उत्तर भारत से मौसम शुष्क होने की संभावना है। फिर भी कहीं के पर बादलवाई बनने की संभावना भी नज़र आती रहेगी। और उत्तरी पाकिस्तान और मध्य पाकिस्तान के ऊपर वर्षा की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और ससर में दक्षिणी मध्य भागों के ऊपर भारी तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावनाएं नज़र आ रही है। यहाँ पर वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है 26 सितंबर को। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और कर्नाटक, महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना में भी कुछ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास देख सकते हैं कितनी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है। 27 सितंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो 27 सितंबर को उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत से मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी भारत के क्षेत्रों में जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा की संभावनाएं काफ़ी अच्छी है। इसी प्रकार से देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ में दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के ऊपर भी वर्षा की संभावनाएं नज़र आ रही है। यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा और तेज़ वर्षा भी हो सकती है। और देखें तो महाराष्ट्र में भी पश्चिमी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा में और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। केरल और तमिलनाडु में फिर से वर्षा बढ़ोतरी हो रही है। कर्नाटक में वर्षा की बढ़ोतरी होगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है। शायद ये साइक्लोन बनने की संभावना, आशंकाएं काफ़ी अधिक जताई जा रही है। और यहाँ पर 28 सितंबर को देखें तो कुछ प्रकार से मौसम की संभावना है। बंगाल की खाड़ी की तरफ आप नजर दौड़ाएं तो बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में तो WDR है लेकिन कमजोर ही होगा, लेकिन इसका असर पश्चिमी राजस्थान से कुछ भागों पर, पंजाब और हरियाणा के ऊपर कुछ भागों पर बादलों के निर्माण के साथ में हल्की खंडित वर्षा दे सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के कई क्षेत्रों में और पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में और साथ में कर्नाटक के उत्तरी दक्षिणी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर के साथ साथ में अब बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी एक्टिव हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 सितंबर को देखें तो 29 सितंबर को उत्तर भारत में एक WD होगा। इसी की वजह से कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है कि उत्तर भारत से बादलों की स्थितियां मजबूत होगी और जिसकी वजह से कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और साथ में राजस्थान में मेनली मौसम ड्राई रहेगा यहाँ पर, लेकिन कुछ भागों पर, इन भागों पर बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। और गुजरात की स्थिति देखें तो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भारी तेज़ वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्रों में तेज़ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी तेज़ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना, हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। और साथ साथ में देखें तो केरल और तमिलनाडु में वर्षा की संभावना है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है क्योंकि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है। इसी की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी मौसम खराब होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से मौसम की जानकारी लेते चलें तो यहाँ पर 30 सितंबर को देखें तो बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर जाएगा और बहुत ही बड़ा सिस्टम होगा। इसी की वजह से भारत के तमाम क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर भी बादलों का निर्माण बढ़ने की संभावना है। और साथ साथ में पूर्वी भारत और दक्षिण मध्य भारत के कई क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में भारी तेज वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। 1 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये साइक्लोन भी हो सकता है, लेकिन ये म्यांमार के तटीय भागों के करीब से होकर आ रहा है। इसी की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये साइक्लोन जरूर बनने की संभावना है। अगर ये बंगाल की खाड़ी में एंटर हो गया तो ये बड़ा साइक्लोन भी बन सकता है। और इसी की वजह से देखें तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को उत्तराखंड से लेकर आप उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्र और साथ में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में और झारखंड और पश्चिम बंगाल और बिहार और साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा की संभावना है। दक्षिणी मध्य भारत के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि साइक्लोन बहुत बड़ा बनने की संभावना नजर आ रही है। और 2 अक्टूबर को देखें तो गांधी जयंती को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। तो 2 अक्टूबर को देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है। इस वेदर मॉडल के अनुसार तो काफ़ी अधिक एक्टिव होने की संभावना है। और अरब सागर में भी कुछ इंडिकेशन मिल रही है कि अरब सागर भी कुछ अधिक एक्टिव होता हुआ नजर आ सकता है।
क्योंकि अक्टूबर माह में दोनों ही समुद्रों में तापमान अच्छा होगा। तापमान बड़े सिस्टम उभारने के लिए काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, जिसकी वजह से दोनों ही समुद्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और साथ में यहाँ पर उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में 2 अक्टूबर को भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की वर्षा की संभावना है। लेकिन यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी भागों तक वर्षा की संभावना है। बिहार यहाँ पर ये हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हो गए, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात के सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और दक्षिणी भारत में भी तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। बाकी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 3 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर आप पंजाब और हरियाणा और साथ में गुजरात के क्षेत्र और पंजाब के कई क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन बड़ा मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से उत्तर पूर्वी भारत में तो भारी वर्षा होगी, लेकिन पूर्वी भारत भी इसी से इफेक्टेड होगा, यानी इसी के प्रभाव में होगा। इसी की वजह से देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के तमाम क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़ हो गया, इसके क्षेत्र भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा में वर्षा की संभावना है, लेकिन कर्नाटक के क्षेत्रों में, उत्तरी भागों में वर्षा की संभावना ज़्यादा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव होगी। साइक्लोन काफ़ी बड़ा सिस्टम विकसित हो सकता है। शायद ये साइक्लोन यहाँ पर म्यांमार के तटीय भागों के करीब करीब चले तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भारत को बच सकता है, क्योंकि म्यांमार को नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही। अगर ये सिस्टम पूर्वी दिशा और यहाँ पर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़े तो भारत को काफ़ी अधिक नुकसान दे सकता है। लेकिन ये सिस्टम शुरू से ही लग रहा है कि जब ये बनना शुरू होगा तो म्यांमार के काफ़ी तटीय क्षेत्रों से ही होकर गुजरता हुआ नजर आ रहा है और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा। शायद ये आगे अनुमान लग रहे हैं। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।